जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए 2026 का ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर बनाया गया है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के, 2025 का क्वेश्चन पेपर देख के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बनाया गया है। आप ध्यान से इसको देखिए कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक आपका दिया गया होता है लिखने के लिए और नाम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है 826, यानी कि इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से पूरा फॉर्मेट आपका रहेगा, इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा। ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों ने सीरियस नहीं लिया है प्लीज़ सीरियस लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ करवाई हुई हूँ, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर रहेगा तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से यानी कि जो पिछले वर्ष पूछा गया है रिपीट हो सकता है, वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं करवाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड अ में और ब में होगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन OMR सीट पे करना है। ये OMR सीट क्या होता है अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि नहीं पता है, इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। उसके बाद से नीले और काले बॉल पॉइंट से करना है, यानी कि जेल पेन का यूज़ आपको नहीं करना है। सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, यानी कि अगर ए ऑप्शन है वहाँ पे अगर 4 विकल्प गोला दिया रहेगा, जो भी ऑप्शन सही रहेगा, पहला सही रहेगा तो पहले में गोला भरना है आपको। ठीक है, एक ऑप्शन में एक ही गोला भरना है, ज़्यादा गोला नहीं भरना है। ध्यान रहे, बात ध्यान रखिएगा आप सभी। खंड अ में प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेज नहीं करें या वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है, देखिए वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके 20 नंबर का आएगा। ध्यान से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको सीरियस लीजिएगा। और जो बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं, यूपी बोर्ड का 2026 का एग्जाम दे के आइएगा और यहाँ से मिलाइएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी आपको ये बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए 1971, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए दूसरा क्या बोल रहा है 1973। तीसरा क्या बोल रहा है 1900। चलिए ऑप्शन बताइए, आप ऑप्शन देखिए और उसके बाद से बताइए। 1911 है, ठीक है। चलिए बताइए ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही होगा इसमें, यानी कि उत्तर क्या सही होगा आपको बताना है। कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू किया गया था, आंसर बताना है आपको कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ था। आंसर बताइए आप। देखिए इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसको पूछा गया था। आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा। OMR सीट पे आप इसका आंसर क्या भरेंगे। देखिए पहला दिया है, पहला इसका ऑप्शन सही होगा 1971 में, यानी कि 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत की गई थी। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। अब ये बताइए भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, चौथा ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर। अब ऑप्शन आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा। OMR सीट पे आप कौन सा आंसर सही लगाएंगे। उत्तर बताइए आप, उत्तर इसका बताइए, उत्तर क्या होगा। देखिए उत्तर क्या होगा आपको बताना है। क्या आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, उत्तर क्या होगा अवनींद्रनाथ टैगोर इसका उत्तर होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर होगा, यानी कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, तो उत्तर आप बताएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। चलिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है आपको। 1971 में हुआ था, 1971 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, देखिए बोल रहा है 1800
1845 से 1849 के बीच भयानक आयरिश अकाल जो भयानक आयरिश आलू अकाल पड़ा था, वो पूछ रहा है कि कहाँ पड़ा था, किस स्थान पे पड़ा था, आपको ये बताना है। जो भयानक आयरिश आलू अकाल पड़ा था, कहाँ पड़ा था, ये उत्तर बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको कौन सा सही करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आयरलैंड, दूसरा क्या बोल रहा है, भारत, तीसरा क्या बोल रहा है, इटली, और चौथा क्या बोल रहा है, जर्मनी। इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा उसको आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसका सही उत्तर आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड इसका सही उत्तर होगा। अ से आयरलैंड, अ से आलू, ठीक है। चलिए इससे याद रखिएगा आप सभी। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए कि क्या है, क्वेश्चन कह रहा है चौथा। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। देखिए क्या हो रहा है, गिरमिटिया श्रमिक किसे कहा जाता था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितना भी सीरीज में चलाई हूँ, जितना भी सीरीज आपको करवा दी हूँ, जाके पूरा वीडियो देखिए, पूरा एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेस ही यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऑफिशियल नोटिस भी इसका है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत के सैनिकों को कहा जाता था गिरमिटिया श्रमिक, या विदेश भेजे गए मजदूरों का अनुबंध पर, या ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों को, या भारत के व्यापारियों को। उत्तर आपको बताना है। उत्तर इसका क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा इसका, कि विदेश भेजे गए मजदूरों को अनुबंध पर, विदेश भेजे गए मजदूरों को अनुबंध पर इसका उत्तर होगा। आंसर क्या होगा, गिरमिटिया श्रमिक किससे कहा जाता था, तो गिरमिटिया श्रमिक विदेश भेजे गए मजदूरों को अनुबंध पर, इसका उत्तर ये होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है 1928 से 1932 के बीच भारत में गेहूं की कीमत में कितनी गिरावट आई थी। अब उत्तर पूछ रहा है कितनी गिरावट आई। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। देखिएगा इसका सही उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। 25%, 40%, 50% या 60%। उत्तर देने का कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका उत्तर, 50% होगा। कितना, 50% था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए। छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी, इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवाई हूँ आपको, जाके वहाँ पे देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर बताइए। रिचर्ड आर्कराइट होगा, जेम्स वाट होगा, आइंस्टीन होगा, या एडिशन होगा। आपको उत्तर बताना है, उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट जो थे वो खोजे थे, ठीक है, सूती कपड़ा मिल इसका आंसर होगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, ये भी पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ एमसीक्यू, पूछा भी गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इस माध्यम से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए हैं। हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, उनको बहुत हेल्प मिल रही है। आप भी देखिए जाके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। उत्तर बताना, इन चारों में से उत्तर आपका क्या होगा। उत्तर देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बार बार दोहराया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी या रूस। आपको उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा इसका, उत्तर राइट उत्तर यानी कि राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में। आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, सीधे उत्तर मिलेगा। कहाँ का था, इटली का। 4 ऑप्शन दिया गया है, इटली वाला आंसर सही होगा। क्या होगा, गैरीबाल्डी किस देश से संबंधित थे, इटली के। अब चलिए उसके बाद से देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन है, रोम का इटली में विलय कब हुआ था, यानी कि जो रोम है उसका विलय कब हुआ था, इटली में पूछ रहा है। उसका उत्तर बताना है आपको। उत्तर क्या होगा, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 4 विकल्प दिया गया है। इन्हीं 4 विकल्पों में से आपको छांट के लिखना है कि कौन सा उत्तर ज़्यादा सही होगा। उत्तर क्या होगा, 1870 में रोम का इटली में विलय हो चुका था।
ये आंसर सही होगा। उत्तर याद कर लीजिएगा, नहीं याद कर रहे हैं तो याद कीजिए आप इसको। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा है? स्टार लगाइए क्वेश्चन पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा है। तो इसका उत्तर बताना है आपको कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, या फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, आधुनिक इतिहास का है, या आधुनिक परियोजना का, या आधुनिक गर्व का है। इसका उत्तर होगा, क्या होगा उत्तर? देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत का मंदिर, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर किसको क्या है? बांधों को। जो बांध होते हैं, बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाए जाते हैं, बिजली उत्पादन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बांधों का। इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू है, क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है बांधों को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? उत्तर बताइए। हीराकुंड परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताना, हीराकुंड परियोजना किस नदी पे स्थित है? सारा आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होगा। उसका बताइए, महानदी पे है, सतलुज पे है, भागीरथी पे है, नर्मदा पे है, कौन सा उत्तर आपका ज़्यादा सही होगा? बताना है आपको उत्तर। इस पे उत्तर क्या होगा? महानदी पे हीराकुंड परियोजना बनाया गया था। देखिए, अब इसका ट्रिक अगर आपको याद करना ट्रिक से, तो देखिए हीरा क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और महानदी से याद कीजिए, हीरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको महानदी से याद कीजिए, याद हो जाएगा आपको। चलिए, 11 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? जितना भी बांध से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, आपको उत्तर बताना है। सतलुज होगा, भागीरथी होगा, नर्मदा होगा, या कोसी होगा? उत्तर बताना है, क्या होगा? नर्मदा नदी होगा, नर्मदा नदी इसका उत्तर होगा। राइट आंसर इसका होगा नर्मदा नदी। चलिए, देखिए 13 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? मोटे अनाज से प्रश्न पूछा गया है। मोटे अनाज से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, मोटा अनाज कौन कौन सा है? आपको दे देगा, विकल्प दे देगा, 4 विकल्प देगा, उसमें से पूछेगा कौन कौन सा है। यहाँ पे बाजरा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाजरा सही नहीं लिखा है, आप कर लीजिएगा। ज्वार, बाजरा, रागी, या ये सभी? उत्तर क्या होगा आपका? ये सभी, यानी कि ज्वार भी मोटा अनाज है, बाजरा भी है और रागी भी है। चलिए, उसके बाद से चलिए 13 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर है, सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसको भी पूछा गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल और चौथा है छत्तीसगढ़। उत्तर बताना है आपको, उत्तर क्या होगा इसमें? देखिए उत्तर क्या होगा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? ओडिशा। क्या लिखा है? ओडिशा या उड़ीसा? उड़ीसा आपको बताना है उत्तर। राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा इसका उत्तर होगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है ये। चलिए, 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1854 में कहाँ लगाया गया था? अब आप बताइए कहाँ लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था, हैदराबाद में, केरल में, या गुजरात में? उत्तर बताना है इसका कि कब लगाया था पहला सूफी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका उत्तर? मुंबई। क्या होगा? मुंबई इसका उत्तर होगा। मुंबई इसका उत्तर होगा। पहला सफल सूफी वस्त्र उद्योग। चलिए, सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? यानी कि RTI कब लागू हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? चलिए, अब आप उत्तर बताइए। 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? उत्तर बताना है आपको। क्या होगा? 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन लागू हुआ था, सूचना पाने का अधिकार। अब 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोला? देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है और पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। अगर आप इसको अवॉइड करके चल रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप यहाँ पे आके एग्जाम देने के बाद से यहाँ पे आके मिला सकते हैं। चलिए, देखिए पूछ रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए।
जिन जिन बच्चों को पता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब होगा। अब देखना है, यहाँ पे देखिए एक 15 अगस्त दिया है, यहाँ पे 16 अगस्त दिया है, 15 जुलाई दिया है, 14 अक्टूबर दिया है। उत्तर बताना है, ये ध्यान में रखना है आपको कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा अब बताना है। आंसर ए इसका क्या होगा, सही होगा 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त इसका आंसर सही होगा, ए आंसर इसका सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा है स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी थी। अब देखिए स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी थी। रूसो ने लिखा था, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या वॉल्टेयर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पिरिट ऑफ लॉज द पुस्तक के लेखक किसने, यानी कि पुस्तक किसने लिखी थी। किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये याद रखिएगा किसने लिखा था, स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटर ऑन द इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी थी। लेटर्स ऑन द इंग्लिश पुस्तक किसने लिखी थी, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। चलिए रूसो, मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद से जॉन लॉक या वॉल्टेयर। क्या होगा आंसर इसका, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर इसका उत्तर करवा दिया गया है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू करवा दिया गया है। वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सारा देखिए। और बहुत सारे आपको मॉडल पेपर करवाया गया है, प्लस 2025 का पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र और 2024 का प्रश्न पत्र करवाया गया है। अब ये 2026 का करवाया जा रहा है। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, चैनल पे जाके देखिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, बार बार इसको पूछा गया है। उत्तर बताना है, वॉल्टेयर, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू या रूसो। क्या होगा इसका आंसर, रूसो होगा इसका आंसर, रूसो होगा इसका आंसर। देखिए इसको बार बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। मैं बहुत सारे वीडियो में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेटर्स ऑन द, और इसके बाद से जो भी पुस्तक है, जो भी नेता है उसके बारे में बताए हैं। कौन नेता किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, मॉन्टेस्क्यू कौन है, वोल्टेयर कौन है, सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। वीडियो जाइए, जाकर देखिए। और इसके बाद से देखिए लगातार मैं 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन का आपको टेस्ट करवाती रहूँगी, प्रैक्टिस करवाऊँगी। जो भी क्वेश्चन बनेगा यूपी बोर्ड में, आप जाइएगा, आके मिला के देख सकते हैं। यहाँ पे सेट में पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा ही। यहाँ से 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी वीडियो आपको बनाया जाएगा, जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बहन को भी शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।